भूपेश बोले, चैतन्य को अमित शाह ने बना दिया नेता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई का जिक्र किया। पाटन में अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने चैतन्य को नेता नहीं बनाया, बल्कि अमित शाह ने उसे नेता बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस दौरान भूपेश बघेल ने पाटन की मिट्टी, यहाँ की माताओं और आजादी की लड़ाई का उल्लेख करते हुए अपने राजनीतिक सफर और परिवार का भी जिक्र किया। 15 घंटे तक टापू पर फंसे 3 दोस्तों का रेस्क्यू। कोरबा के देवपहरी वाटरफॉल में नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टापू पर फंसे 3 दोस्तों को 15 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीनों पिकनिक मनाने पहुंचे थे, लेकिन तेज बहाव के कारण नदी के बीच फंस गए। रात भर उन्होंने टापू पर रहकर मदद का इंतजार किया। सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रस्सी के सहारे तीनों का रेस्क्यू किया। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बस्तर में भारी से अति भारी बारिश के बीच कोरबा के कई नाले उफान पर आ गए और दादर नाला किनारे कुछ घरों में पानी घुस गया। रायपुर में सीएम और डिप्टी सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव व विजय शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र दुबे ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर सागर निर्मलकर नाम की आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया गया था। आरोप है कि उसके कमेंट बॉक्स में एक अन्य आईडी से मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कथित अश्लील और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस के तबादले। छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। तबादला सूची में कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। 92 से 19 बैच के आईपीएस पवन देव को पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक पद से हटाकर नगर सेना, नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं का महानिदेशक बनाया गया है। 92 से 19 बैच के एसआरपी कल्लूरी को छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का प्रबंध संचालक बनाया गया। गुरजिंदर पाल सिंह को महानिदेशक प्रशिक्षण के साथ राज्य पुलिस अकादमी की जिम्मेदारी मिली है। प्रदीप गुप्ता को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन एवं चयन बनाया गया। अजातशत्रु बहादुर सिंह को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 करोड़ का गांजा पकड़ाया। गरियाबंद जिले के खुडगांव अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने ट्रक से 4 क्विंटल गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। मामले में पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 आरोपी नवी मुंबई और एक ओडिशा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक गांजा ट्रक की छत पर काले तिरपाल के नीचे छिपाकर रखा गया था। चेक पोस्ट पर जांच के दौरान संदिग्ध पैकेट मिले, जिन्हें खोलने पर गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आयशर वाहन, पायलटिंग कर रही बाइक, 3 मोबाइल और 6.50 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। कांग्रेस नेताओं का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सोशल मीडिया नेताओं तक जनता की पहुंच का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर नेताओं के बयान और राजनीतिक गतिविधियां तेजी से लोगों तक पहुंचती हैं। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के सोशल मीडिया आंकड़ों पर नजर डालने पर अलग अलग तस्वीर सामने आती है। कई नेताओं की किसी एक प्लेटफॉर्म पर मजबूत पकड़ है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स कम हैं। यानी राजनीतिक कद बड़ा होने के बावजूद डिजिटल पहुंच सभी नेताओं की समान नहीं है। सोशल मीडिया अब नेताओं की सक्रियता और जनता से जुड़ाव का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। बिलासपुर में स्कूल की फॉल सीलिंग गिरी। बिलासपुर के मगरपारा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वामी आत्मानंद शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य कक्ष समेत 4 कमरों की फॉल सीलिंग अचानक गिर गई। घटना के समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शहर में रविवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसका असर जर्जर व कलसेपाए कमजोर भवनों पर भी पड़ रहा है। सत्यम चौक स्थित स्कूल में फॉल सीलिंग गिरने की घटना सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। भवन की स्थिति की भी जांच की जा रही है। बिलासपुर निगम में राजस्व वसूली पर सख्ती। बिलासपुर में 309 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण शहर के 40 स्थानों की स्ट्रीट लाइट काटी गई है। इसके बाद नगर निगम ने राजस्व वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगरीय प्रशासन सचिव सोनामणि बोरा के आय बढ़ाने के निर्देश के बाद निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने और बकाया राशि से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा। निगम अब आय बढ़ाने और लंबित राजस्व की वसूली पर विशेष ध्यान देगा।
रायपुर में बैंक मैनेजर से 5 लाख की ठगी। रायपुर में साइबर ठग ने भारतीय स्टेट बैंक की IGKV शाखा की बैंक मैनेजर को ही निशाना बना लिया। आरोपी ने खुद को कार कंपनी का संचालक बताते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की FD कराने की बात कही और बैंक मैनेजर का विश्वास जीत लिया। इसके बाद मेडिकल भुगतान के नाम पर 4,99,000 रुपए दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का पता चलने पर बैंक मैनेजर श्वेता शर्मा ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ BNS की धारा 318 के तहत केस दर्ज किया है और मोबाइल, ईमेल व BA बैंक खातों से जुड़े तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है। 4-5 हजार शिव भक्तों ने निकाली 5 किमी कांवड़ यात्रा। बेमेतरा जिले में नर्मदा धाम भेड़नी से महाकाल मंदिर देवरबीजा तक करीब 5 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई। पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में 4 से 5 हजार शिव भक्त शामिल हुए। श्रद्धालु कांवड़ में नर्मदा मैया का पवित्र जल लेकर हर हर महादेव के जयघोष के साथ पैदल देवरबीजा पहुंचे। यहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा के लिए व्यवस्थाएं की गई थीं। रायपुर में 2 महिला चेन चोर गिरफ्तार। रक्षाबंधन के दौरान रायपुर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में महिलाओं और बच्चों के गले से सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। ACCU और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने शहर के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चोरी की 7 वारदातें करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान नंदनी राजपूत और सानिया मरकाम के रूप में हुई है। भाजपा नेता पर फर्जीवाड़ा लेटर पैड के मिसयूज का आरोप। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अकबर तिगाला के खिलाफ कथित फर्जीवाड़े और पद के प्रभाव के दुरुपयोग को लेकर शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता असरार अहमद ने मुख्यमंत्री, बालोद कलेक्टर और SP के अलावा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भी शिकायत देकर जांच की मांग की है। उन्होंने अकबर तिगाला पर चिटफंड कंपनी से जुड़े होने समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वहीं भाजपा नेता अकबर तिगाला ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। बलौदाबाजार में आबादी इलाके में घुसे 2 दंतैल हाथी। बलौदाबाजार जिले के कोठारी वन परिक्षेत्र में 2 दंतैल हाथियों के आबादी इलाके के करीब पहुंचने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। दोनों हाथी बड़े झुंड से अलग होकर दक्षिण कोठारी बीत के कोठारी ताल दादर क्षेत्र में घूम रहे हैं। वन विभाग की टीम को हाथियों के ताजा पदचिह्न, बांस के खाए हुए पत्ते और टूटी टहनियां मिली हैं। टीम ने हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज भी सुनी है। विभाग के अनुसार दोनों हाथी देवगढ़ घाट के आसपास वन कक्ष 220 और 219 में विचरण कर रहे हैं। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ट्रांसपोर्टर इंद्रजीत सिंह के ठिकानों पर GST की रेड भिलाई में स्टेट GST की टीम ने हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर इंद्रजीत सिंह छोटू के ठिकानों पर छापा मारा है। सोमवार दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच अधिकारियों की टीम कंपनी के गोदाम और ऑफिस पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। बताया गया कि एक टीम बलौदाबाजार स्थित कंपनी के यार्ड में भी जांच के लिए पहुंची। कार्रवाई में 24 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहे। टीम ने कंपनी के दस्तावेज, कारोबारी रिकॉर्ड और अन्य जरूरी कागजातों की जांच की। कार्रवाई के कारण कारोबारी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। SECL TMC की वादा खिलाफी पर ग्रामीणों का बेमियादी धरना। कोरबा में SECL और उसकी आउटसोर्सिंग कंपनी TMC प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लालपुर और भेजीनारा गांव के ग्रामीणों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। भारी बारिश के बावजूद ग्रामीण आंदोलन पर डटे हुए हैं। धरने में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप है कि SECL कोरबा और TMC प्रबंधन पहले हुए 8 सूत्रीय लिखित समझौते से पीछे हट रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन को गुमराह कर कटघोरा SDM के माध्यम से उन्हें नोटिस भी जारी कराया गया। इससे ग्रामीणों की नाराजगी और बढ़ती गई है। वे अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। गरियाबंद में 2 करोड़ का गांजा पकड़ाया, 5 अरेस्ट। गरियाबंद जिले के खुडगांव अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर पुलिस ने ट्रक से 4 क्विंटल गांजा जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नवी मुंबई और 1 ओडिशा का रहने वाला है। तस्करों ने गांजे को ट्रक की छत पर काले तिरपाल के नीचे छिपा रखा था। जांच के दौरान पुलिस को पैकेट मिले, जिन्हें खोलने पर गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आयशर वाहन, पायलटिंग बाइक, 3 मोबाइल और 6.50 लाख रुपए नकद भी जब्त। कोरबा में नदी नाले उफान पर, घरों में घुसा पानी। कोरबा जिले में सोमवार दोपहर से हुई मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। दादर नाला,
मानिकपुर, डिपरापारा बाईपास और पोड़ी बहार नाला में जलस्तर तेजी से बढ़ा। दादर नाला किनारे कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देवपहरी जलप्रपात में 3 युवक नदी के तेज बहाव के बीच टापू पर फंस गए। तीनों रेस्क्यू टीम से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। रायपुर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से रविवार को माहेश्वरी भवन डुंडा में भगवान महेश की महाआरती और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन और समाज बंधु शामिल हुए। महाआरती के बाद स्वजनों की स्मृति में छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान नीम, गुलमोहर, बेल, अमलतास, कदम और पारिजात सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। समाजजनों ने प्रत्येक पौधे को अपने स्वजन की स्मृति से जोड़कर उसकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम के जरिए पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचाने का संदेश दिया गया।